आखिर ऐसा क्या हुआ? दिल्ली यूनिवर्सिटी से आईआईटी करने के बाद एक लड़के को किताबों की दुकान पर नौकरी करना पड़ी। जो लड़का पूरे भारतवर्ष की किस्मत लिख सकता था, वह अपनी खुद की किस्मत नहीं लिख पाया। आखिर इस लड़के के बढ़ते कदम को किसने रोक लिया? क्या सिस्टम ने रोका? क्या आर्थिक हालात ने रोका? या वजह कुछ और थी? दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक दर्द भरी, दिल को छू लेने वाली, एक बहुत ही मार्मिक सत्य घटना आपके सामने लेके आया हूं, जिसे सुनकर अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना खर्च करते हुए इस पूरी घटना से आपको रूबरू कराने का समय आ गया है। जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये सन 2003 की प्रयागराज की घटना है। प्रयागराज में आर्यन तिवारी नाम का एक मेधावी छात्र रहता था। उसके पिताजी की एक छोटी सी किताबों की दुकान थी। दुकान इतनी छोटी थी कि अगर 3 ग्राहक के अलावा चौथा ग्राहक आ जाए तो उसे रोड पर खड़ा रहना पड़ता था। आर्यन तिवारी अपनी पढ़ाई के साथ साथ में अपने पिताजी का दुकान में हाथ बटाता था। उसके परिवार में उसकी एक बहन राधिका थी और उसकी माताजी थी। घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसकी माताजी घर पर अचार बनाकर बाजार में बेचा करती थी। एक दिन आर्यन के पिताजी ने दोनों बच्चों को बैठाकर यह समझाया कि बेटा, जो लोग किताबों को अपना दोस्त बना लेते हैं, उन्हें दुनिया में कोई और दोस्त बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दुनिया खुद उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। इस बात को आर्यन ने अपने मन के अंदर गहरे तक बैठा लिया। वह पिताजी का हाथ बटाने के अलावा जब भी उसे समय मिलता था, वह अपनी पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ता था। हाई स्कूल में उसके करीब 97% मार्क्स आए थे और 12th में उसके भी करीब 98% मार्क्स आए थे। जैसे 12th करने के बाद हर बच्चे का एक सपना होता है। कुछ लोग डॉक्टरी की तरफ सपना देखते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, तो कुछ लोग पॉलिटिशियन बनने का सपना देखते हैं। उसी तरीके से आर्यन ने भी इंजीनियर बनने का या आईआईटीएन बनने का एक सपना देखा था। उसने खुद घर पे ही जेई की तैयारी शुरू कर दी। घर की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वह किसी प्राइवेट ट्यूशन में उसे शिक्षा दिला सके, क्योंकि आर्यन बहुत मेधावी था और किताबों से बहुत अधिक प्यार करता था। उसने इतनी अच्छी तैयारी जेई की करी, क्वालिफाई कर लिया, और जब जेई एडवांस का रिजल्ट आया तो उसने उसमें को भी क्वालिफाई कर लिया। उसे इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आईआईटी में एडमिशन मिल गया। पूरे घर में जश्न का माहौल था। पिताजी ने नगाड़े वाले को बुला लिया था, नगाड़ा बज रहा था, पूरा घर झूम रहा था कि मेरा बेटा आईआईटीएन बनेगा। पूरे घर में खुशी का माहौल था। बेटे ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से आईआईटी किया और वहां भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा। आर्यन को दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब 3 साल हो चुके थे और इंटर्नशिप के दौरान आर्यन को अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी ने जॉब ऑफर किया, जिसमें उसे 1,80,00,000 रुपए का पैकेज था। आर्यन को अमेरिका जाकर ही ये नौकरी करना था। जब आर्यन को ये जॉब ऑफर की गई तो आर्यन के आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि आर्यन बचपन से ही खुद को और अपने परिवार को इस गरीबी से निकालना चाहता था। वह भी उन बड़े बड़े लोगों की तरह रहना चाहता था, जिनके पास बड़े बड़े बंगले होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं। आज आर्यन का सपना सच हो चुका था। वह आसमान में उड़ रहा था। आर्यन ने
खुशी में झूमते हुए जब अपने घर पर फोन किया तो फोन उसकी माताजी ने उठाया। उसने अपनी माँ को खबर दी कि माँ, मेरी अमेरिका में 1,80,00,000 रुपए की जॉब लग गई है। इस पर उसकी माताजी खुशी के मारे रोने लगी। उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। बहन को जब ये बात पता लगी तो बहन चीखती चिल्लाती हुई पूरे मोहल्ले में अपने भाई के लिए कहने लगी कि मेरा भाई इंजीनियर बन गया, मेरा भाई अब अमेरिका जाएगा। पूरे घर में खुशी का माहौल था। पहली बार माताजी ने मोहल्ले में मिठाई बांटी। यही बात जब आर्यन ने अपने पिताजी को बताई तो पिताजी एकदम शांत हो गए और थोड़ी देर में एक गहरी सांस लेते हुए आर्यन से कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब तेरे बिना ही ये दुकान चला लूंगा। ये बात आर्यन को थोड़ी अटपटी लगी। आर्यन ने जब पिताजी से इसका कारण पूछा तो पिताजी ने बिना कुछ कहे उसकी माताजी को फोन पकड़ाकर खुद चले गए। खैर, बात आई गई हो गई। आर्यन की पढ़ाई पूरी हुई। वह अपने घर आया। घर आने के बाद वह अमेरिका जाने की तैयारी करने लगा। वीजा उसका बनकर आ चुका था। अमेरिका जाने में अभी उसे करीब 1 से 1.5 महीने का समय बचा हुआ था। 1 से 1.5 महीने बाद उसे अमेरिका जाना था। आर्यन के पिताजी ने आर्यन के अमेरिका जाने के लिए जैसे तैसे पैसों का इंतजाम कर लिया था। बस अब आर्यन को अमेरिका जाने की देरी थी। माताजी बहुत खुश थी कि मेरा बेटा अब करोड़पति बन जाएगा। बहन भी बहुत खुश थी, लेकिन उसके पिताजी कुछ बुझे बुझे रहने लगे। ये बात आर्यन को अटपटी लगती। कई बार आर्यन अपने पिताजी से पूछता तो उसे इग्नोर कर देते। खैर, अचानक एक दिन आर्यन के पिताजी को हार्ट अटैक आ गया। हॉस्पिटल लेके पूछे, डॉक्टरों ने कई लाख रुपए का खर्चा बताया। आर्यन की आंखें फटी रह गईं। अब उसके सामने केवल 2 ही ऑप्शन थे, या तो जो उसके अमेरिका जाने के पैसे रखे हुए हैं वो डॉक्टरों को दे दें या फिर इधर उधर लोगों से इंतजाम करें। क्योंकि समय बहुत कम था, आर्यन ने एक बार नहीं सोचा उन पैसों के लिए जिससे उसका भविष्य बनने वाला था। आर्यन तुरंत घर गया और वो जो 3-4 लाख रुपए उसके पास रखे हुए थे अमेरिका जाने के, उसने वो डॉक्टरों को दे दिए अपने पिताजी के इलाज के लिए। खैर, पिताजी की जान तो बच गई, लेकिन आर्यन के पैसे सारे खत्म हो चुके थे। एक दिन HR का फोन आया आर्यन के पास, जिस कंपनी ने उसे जॉब ऑफर की थी। आर्यन, क्या आपको याद है कि आपको 1 महीने बाद अमेरिका आना है ज्वाइनिंग के लिए? आर्यन ने कहा, हाँ जी हाँ, मुझे याद है। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? आर्यन ने फिलहाल कोई अपनी जरूरत नहीं बताई उस कंपनी को। खैर, जैसे तैसे वो फिर से पैसों का इंतजाम कर ही रहा था कि इसी बीच उसकी माताजी की भी तबीयत खराब हो गई। जब माताजी के सारे चेकअप हुए और उसके बाद जो रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी किडनी में इंफेक्शन है। अब ये घर का काम ज्यादा नहीं कर सकती और इनको बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत है और बहुत ज्यादा टेंशन भी नहीं ले सकती। आर्यन के सामने पूरी दुनिया हिल चुकी थी। आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि मैं ऐसी परिस्थिति में क्या करूं। मेरे पिताजी की भी तबीयत खराब है, मेरी माताजी की भी तबीयत खराब है, मैं क्या करूं। अब आर्यन के अमेरिका जाने के केवल 15 दिन रह गए। आर्यन ने अपनी कंपनी को एक मेल डाला, क्या मैं ये जॉब 6 महीने बाद कर सकता हूं, यानी 6 महीने बाद जॉब को ज्वाइन कर सकता हूं। उधर से ये बात उसकी रिजेक्ट हो गई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। खैर, अपनी माताजी का इलाज कराने लगा। उसने 2-4 दिन बाद फिर एक मेल डाली, क्या ये जॉब मैं इंडिया में रह के नहीं कर सकता? फिर आर्यन की बात रिजेक्ट हो गई। कंपनी का कहना था कि नहीं, आप इंडिया में रह के नहीं कर सकते। 2 दिन बाद आर्यन ने उस कंपनी को एक मेल डाला, आपको मुझे जॉब ऑफर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन आज मेरे सामने 2 रास्ते खुले हैं, या तो मैं अपने आप को ऊपर उठा लूं या अपने माँ बाप को बचा लूं। क्योंकि अगर मैं इस वक्त चला गया माँ बाप को छोड़कर और मेरे माता पिता को कुछ हो गया तो शायद मैं
अपने जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। आपको इस जॉब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी उसने अपनी जॉब को मना कर दिया। ये मेल डालने के बाद जो आर्यन उसका दिमाग कसा कसा रहता था, वो पसो पेश में रहता कि क्या करे नहीं क्या करे, उसने एक गहरी सांस ली। उसे एक तसल्ली का एहसास हुआ कि अब मेरे माता पिता का इलाज बढ़िया से हो सकेगा, घर की देखभाल अच्छे से हो सकेगी, क्योंकि उसकी बहन की भी पढ़ाई छूट चुकी थी माता जी की तबीयत खराब होने के बाद। अब वो घर का कामकाज कर रही थी। तो आर्यन को उस अपनी बहन के करियर का भी दिख रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका क्या होगा, इसका तो पूरा करियर ही खत्म हो जाएगा। खैर आर्यन निर्णय ले चुका था। उसने अपने माता पिता को बताया कि मैंने वो अमेरिका वाली जॉब करने से मना कर दिया, वहां मेल डाल दिया और अब मैं अपनी किताबों की दुकान पर ही नौकरी करूंगा और आप लोगों की देखभाल करूंगा। ये सुनकर उसके पिताजी रोने लगे। पहली बार एक मजबूत दिखने वाले पिता के आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने कहा, यह जरूरी नहीं कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ स्थान पर ले जाए। ऐसे भी श्रवण कुमार हैं जो अपने माता पिता की खातिर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दें, अपने कैरियर को खत्म कर लें, अपने सपनों को माता पिता के हवाले कर दें। ऐसे लोग भी श्रवण कुमार ही होते हैं। खैर अब वो दुकान पर, अपनी खुद की दुकान पर, किताबों की दुकान पर नौकरी करने लगा। उसने थोड़ी बहुत और सामान बढ़ा लिए, स्टेशनरी के भी सामान रख लिए, कुछ पेन वगैरह भी रख लिए। उससे थोड़ी इनकम और बढ़ गई, लेकिन करने लगा। एक दिन आर्यन की दुकान पे एक ऐसा बच्चा आया जिसने किताबें लेने के बाद उसके पास पैसे नहीं थे। तो आर्यन ने उससे पैसे नहीं लिए और कोई बात नहीं बेटा, तुम शाम को मेरे पास आ जाया करो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। उस किताबों की जो दुकान थी उसके ऊपर एक छोटा सा कमरा था। आर्यन वहां पर पढ़ाने लगा। उसने सोचा क्यों ना ये एक गरीब बच्चा है, मैं और भी गरीब बच्चों को पढ़ाऊं। तो उसने और बच्चों से भी कहने लगा। पहले 1 से 2 हुए, 2 से 5 हुए, 5 से 10 हुए, 10 से 20 हो गए। मतलब उस रूम में बैठने की जगह नहीं। अब आर्यन दिन में किताबों की दुकान पे नौकरी करता और शाम को गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने लगा। उसे ये लगा कि जो काम मैं नहीं कर पाया वो ये बच्चे करेंगे। पैसों की कमी के कारण और वास्तव में आर्यन ने इतने अच्छे ढंग से उन बच्चों को पढ़ाया, उसमें कई बच्चे आज अच्छी जॉब पर हैं, सरकारी जॉबों पे हैं, बड़े बड़े अच्छे कंपटीशन निकाले। आज आर्यन का केवल एक लक्ष्य है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं उन सबको मैं ऊपर उठाऊंगा। जितना मुझसे हो सकता है मैं इन गरीब बच्चों के लिए कहूंगा। तो आप देखो, और उसे इस आर्यन को इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि उसने आईआईटी करने के बाद एक छोटी सी किताबों की दुकान चलाता है। बहुत से लोग आर्यन से कहते हैं कि समझ नहीं आता कि एक आईआईटीएन एक किताब बेचता। अगर तुम्हें किताब ही बेचना था तो तुमने आईआईटी क्यों करी? अरे उस श्रवण कुमार से पूछो जिसने अपने माता पिता के लिए सब कुछ छोड़ दिया। ये असली श्रवण कुमार है। कई बार मेरे लिए आंखों में आंसू आने लगे। मैं वीडियो बनाते बनाते मैं खुद भावुक होने लगा था। बाकी आपको कैसी लगी ये स्टोरी? ये प्रयागराज की स्टोरी है। बाकी अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या वास्तव में वही श्रवण कुमार होते हैं जो माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराते हैं, या ये भी श्रवण कुमार इन जैसे भी श्रवण कुमार होते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। बाकी और मैं इसी तरीके के वीडियो बनाता हूं, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी फिर मिलते हैं अगले शनिवार को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।